लगभग 45 दिन बिहार की राजनीति से दूर रहने वाले बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बिहार की राजनीति से अब कोई लेना देना नहीं है। बिहार की राजनीति के साथ साथ बिहार की जनता से अब कोई लेना देना नहीं है। देखिए, भले ही राघोपुर की जनता ने उन्हें चुनाव में तीसरी बार विधायक बना दिया, भले ही वोट देकर भारी मतों से उन्हें विजयी बना दिया हो, लेकिन राघोपुर की जनता और खास करके बिहार की जनता, जिस बिहार की जनता के नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव, जिनकी पार्टी है आरजेडी, जो कहते हैं कि हम जनता के लिए ही जीते हैं, जिनके पिता ने ये कहा था कभी कि जनता ही सब कुछ है मेरे लिए, जनता मेरा तीर्थ यात्रा है, जनता मेरा घर है, जनता मेरा परिवार है, जनता के लिए ही हम जीते। अगर हम कहीं जाते भी हैं तो 2-4-5 दिन के बाद हमारा मन वहां नहीं लग। लेकिन अब उन्हीं के सुपुत्र तेजस्वी यादव 40 दिनों से अधिक दिनों के लिए गायब हैं बिहार की राजनीति से। विधानसभा का चुनाव हुआ, रिजल्ट आया और उसके बाद वो दिल्ली रवाना हो गए। उसके बाद जब शपथ लेने की बारी आई तो वो आते हैं, शपथ लेते हैं और उसके बाद फिर रवाना हो जाते। राज्यपाल का अभिभाषण होता है और राज्यपाल के अभिभाषण में भी तेजस्वी यादव मौजूद नहीं रहते। तो अब सवाल खूब उठ रहा कि भैया, जिस तेजस्वी यादव के बारे में ये कहा जाता था कि इनके पिता की जो राजनीति विरासत है, उस विरासत को ये आगे लेके चल रहे हैं। और तेजस्वी यादव जो हैं, उन्होंने अपने पिता से सीखा है कि किस तरह से राजनीति करनी चाहिए। तो उस तेजस्वी यादव को तो राजनीति न सिखाया जाए, उनको राजनीति भली भांति आती है। लेकिन आज उन्हीं तेजस्वी यादव की वजह से बिहार की जनता जो है वो अपने आप को अकेला महसूस कर रही है। क्यों? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष होता किस लिए है? जनता की बात करने के लिए। विधायक होता किस लिए है? अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करने के लिए। जिस विधानसभा के क्षेत्र से विधायक ही गायब हो जाए, उस विधानसभा का क्या विकास होगा? कुछ विकास नहीं होगा। और फिर अगर चुनाव के समय में आप चुनाव हारिएगा और कहिएगा कि जनता ने हमें ठग लिया, तो फिर ये जो 40 दिन की प्रक्रिया है, ये जनता भी याद रखेगी कि किस तरीके से आपने जनता को अकेला छोड़ दिया जब जनता कष्ट में थी, जब जनता जूझ रही थी तमाम चीजों से, चाहे वो अतिक्रमण में जब उनके घर गिराए जा रहे थे, या फिर कई ऐसी समस्याएं जो सरकार के द्वारा दी गई थी, और वहां पर नेता प्रतिपक्ष का होना बहुत जरूरी था, सड़कों पर उतरना जरूरी था। लेकिन नहीं, नेता प्रतिपक्ष को यूरोप घूमना, नेता प्रतिपक्ष को विदेश घूमना जरूरी था, और नेता प्रतिपक्ष निकल लिए विदेश और वहां जाकर घूम रहे हैं। तो जनता सवाल पूछेगी वो कि आप कहां थे उस वक्त जब हम तमाम तकलीफों से जूझ रहे थे, तमाम परेशानियों से जूझ रहे थे, उस वक्त आप कहां थे? क्या आपको हमारी याद नहीं आई? क्या आपने ये कतई नहीं सोचा कि चलो हम चलते हैं? खैर, जो भी परिस्थितियां रही, आज तेजस्वी यादव को जनता ढूंढ रही है। जनता ये देख रही है कि हमारे नेता कहाँ हैं, कब तक हमारे पास आएंगे। अब आगे आगे देखिए क्या होता है। लेकिन जो स्थितियां अभी बनी हुई है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर, उससे तो ये साफ जाहिर होता है कि उनको अब बिहार से कोई मतलब नहीं है। अब वो बिहार नहीं आने वाले हैं, और ना ही उनको अब अपने परिवार से मतलब है, क्योंकि परिवार पार्टी सबसे दूर तेजस्वी यादव रिलैक्स मूड में है कि एकदम अब ना पार्टी को देखना है, ना परिवार देखना है, और ऐसे ऐसे चीजों को अब इग्नोर करना है जिनसे हम मतलब एक बड़े नेता कहलाते हैं। अब राजद जैसी बड़ी पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र हैं और सर्वे सर्वा नेता बन चुके हैं, तो आपको तो बड़ा कहा जाएगा। लेकिन नहीं, तेजस्वी यादव को कहीं घूमना पसंद है, तेजस्वी यादव को कहीं जाना पसंद है, और अब तेजस्वी यादव लगभग 40 से 45 दिनों तक बिहार की राजनीति से गायब है। बहरहाल, इस खबर में इतना ही। मैंने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।